हवा में घुमाते हुए वीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। पर इस बार उसका अटैक फेल हो गया, क्योंकि इस बार वीर पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। अंश के हर अटैक को इग्नोर करते हुए वीर ने उसका गला पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। अंश ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वीर की मजबूत पकड़ के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। यहां तक कि उसने खुद को छुड़ाने के लिए वीर को लात भी मारने की कोशिश की, पर वीर अपने बैल वाले सिर से लगातार अंश गुजराल पर वार करता ही चला गया। अब कौन फटीचर है? बोल बोल, कौन फटीचर है अब? अरे बोल ना। उस वीरान जंगल में बस वीर की ही आवाज गूंज रही थी। अंश तो पहले से ही काफी जख्मी था और अब वीर के इस लगातार वार की वजह से उसकी अकड़ और बची खुची एनर्जी भी खत्म हो गई। वो बहुत देर तक वीर के इन अटैक्स को सह नहीं पाया और जब तक वीर का गुस्सा शांत हुआ तब तक वो मौत की नींद सो चुका था। अंश गुजराल की बॉडी में हरकत होनी बंद हो गई थी, तो वीर की नजर उसके चेहरे पर जाकर पड़ी। जिस चेहरे पर अभी कुछ देर पहले घमंड दिख रहा था, वो अब बस मीट का एक टुकड़ा बन के रह गया था। खुद वीर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किसी का ऐसा हाल भी कर सकता है, पर फिर उसके पास सेक्रेट ब्लड सुनहरा कवच और सेक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल दोनों ही हैं। फिर ऐसे में तो हाइपर जीन आर्ट्स में माहिर होने वाला आदमी भी ऐसे बेरहम वार से बच नहीं सकता था। एक बार जब वीर श्योर हो गया कि अंश गुजराल नाम का यह हमलावर पूरी तरह से मर चुका है, तब वीर ने उसकी लाश को मिट्टी के किसी ढेर की तरह जमीन पर फेंक दिया। अंश की लाश को जमीन पर फेंकने के बाद वीर ने अपने शरीर से दोनों डेविल सोल को अलग कर दिया और चैन की गहरी सांस ली। दर्द की वजह से उसका पूरा शरीर टूट रहा था। कहीं कहीं पर तो उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे इस बात पर शक होने लग गया था कि कहीं उसकी कोई हड्डी टूट तो नहीं गई। अपनी ऐसी हालत देखकर वीर ये सोचते हुए भी डर रहा था कि अगर वो समय रहते अंश का काम तमाम नहीं करता तो क्या हो सकता था। अपने सुनहरे कवच और रूप बदलने की शक्ति के होते हुए भी वो इतना जख्मी हो गया था, तो उनके बिना उसका क्या हाल होता, इस बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। अंश गुजराल की हाइपर जीन आर्ट्स वाकई में कमाल की थी, और अगर कहीं अंश के पास भी वही डेविल सोल होती जो वीर के पास थी, फिर तो वीर के लिए अंश का मुकाबला करना नामुमकिन था। पर वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। शायद ये वीर की अच्छी किस्मत ही थी कि आज वो अंश गुजराल के हाथों मरते मरते बचा था। वीर गहरी सांस लेते हुए अंश की लाश की तरफ देखता है और फिर कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद वीर ने उस लाश की तलाशी लेना शुरू कर दिया। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे अंश की लाश में बस एक वॉलेट मिलता है, जिसमें एक मेमोरी चिप के अलावा कुछ और नहीं था। उस मेमोरी चिप को देखकर वीर काफी कंफ्यूज था। भला टाइटन ग्रह पर मेमोरी चिप का क्या काम? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि टाइटन ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी फर्स्ट स्टेज पर है। इसका मतलब यहाँ पर सारी चीजें प्राचीन जमाने की हैं। फिर ऐसे में ये मेमोरी चिप यहाँ क्या कर रही है? और एक मिनट, अंश ने कहा था कि वो किसी ग्लोरी आश्रम से है, पर वीर ने तो ऐसे किसी भी इसके बारे में नहीं सुना था। न ही अंश को देखकर लग रहा था कि वो पृथ्वी ग्रह का नहीं है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मैं जब अर्थ पर वापस जाऊं तब डॉक्टर खुराना मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे। तब तक मैं इस मेमोरी चिप को संभाल कर रखता हूं। यही सोचकर वीर ने मेमोरी कार्ड को सावधानी से अपने बैग में रख लिया और फिर अंश गुजराल के शरीर को तेजी से लात मारता हुआ उसके वॉलेट के साथ तालाब में अंदर फेंक देता है। कुछ ही सेकंड्स में तालाब की सतह पर ढेर सारे लोहे के दांतों वाले मगरमच्छ आ गए और वीर के देखते ही देखते सब अंश की लाश पर टूट पड़ते हैं। इस वीराने में वैसे भी उन बेचारों को लंच डिनर की बहुत दिक्कत होती होगी और आज तो उन्हें इतनी शानदार पार्टी मिल गई।
कुछ मिनटों बाद वहां अंश की लाश तो क्या, उसकी हड्डियां तक नहीं बची थी। और ये देखकर वीर ने राहत की सांस ली। फाइनली अंश का काम पूरी तरह से तमाम हो चुका था, और न सिर्फ काम तमाम हुआ था, बल्कि उसके वहां आने या होने का कोई सबूत तक नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शूरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।